आज दूसरा सेशन हम लेंगे प्रोजेक्टाइल्स के न्यूमेरिकल्स का। तो पहला क्वेश्चन है, a body is projected from the top of a cliff with a velocity of 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और ये टॉप से दी हुई है, मतलब टॉप से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है। मतलब ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जब भी आप इनिशियल वेलोसिटी देते हो, वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग व्हिच एक्सिस जाती है? ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि हमें अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 39.2 मीटर पर सेकेंड। जो क्लिफ है, क्लिफ के ऊपर से थ्रो किया जाता है, का मतलब ये है दैट हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस दी जाती है, न कि अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब हमें यूएक्स दिया हुआ है 39.2 मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ यूएक्स। What time elapses before horizontal and vertical velocities become equal? हमें बताना है कितने टाइम के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आपस में बराबर बन जाएगी। मतलब जब आप प्रोजेक्टाइल को क्लिफ से थ्रो करोगे कुछ ऐसे, तो हम जानते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के, ये ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं। हमें बताना है कौन से टाइम के बाद इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx और वर्टिकल कंपोनेंट Vy आपस में बराबर बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। आप जानते हो कि इस प्रोजेक्टाइल में हम यूज क्या करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं ux इज इक्वल टू u, uy इज इक्वल टू 0 अगर आपको याद होगा, ax इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू g मगर प्लस g। वहां पे माइनस g दूसरे वाले में, इस वाले में प्लस g हम यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम Vx और Vy को पहले निकालेंगे। हम v इज इक्वल टू u प्लस at को यूज करेंगे, यहां से हम Vx को निकालेंगे और Vy को निकालेंगे। तो Vx अगर लिखा जाएगा वो क्या होगा, ux प्लस axt। Vy कितना होगा, uy प्लस ayt, कुछ ऐसे। अब Vx हम निकालेंगे, Vx कितना होगा बेटा, ux हमें दिया हुआ है, ux हमें 39.2 दिया हुआ है, सो 39.2 हमें Vx दिया हुआ है, प्लस ax 0 होगा, प्लस ax 0 है तो 0 इंटू टी 0 होगा, तो ये सिर्फ 39.2 मिलेगा। तो Vx की वैल्यू हमें मिली, ठीक है ना। अब Vy की वैल्यू निकालते हैं। Vy विल बी इक्वल टू uy की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, प्लस ay की वैल्यू g पुट करेंगे, और हमारे पास t है, ये t है। तो Vy कितना मिलेगा, Vy इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया, g का वैल्यू 9.8 होता है इंटू t, ठीक है ना, कुछ ऐसे। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, वो बताता है कौन से टाइम के बाद ये दोनों कंपोनेंट्स कौन कौन से Vx और Vy आपस में बराबर बन जाएंगे। तो ये कब बराबर बन जाएंगे? Therefore, अगर आपको Vx और Vy को बराबर बनाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, 39.2, सो 39.2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, फिर 9.8 टाइम्स t के बराबर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो t आ गया कि कौन से टाइम के बाद वो इक्वल हो जाएंगे, फिर 39.2 डिवाइडेड बाई 9.2। इसका आंसर निकालो तो वो आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। तो बेसिकली दो चीजें रिलेट की जा रही है, एक तो मैक्सिमम हाइट रिलेट की जा रही है, हाउ मच हाई, मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब हो गया मैक्सिमम रेंज। दो चीजें रिलेट हो रही है, तो इसका मतलब हमें दो रिलेशंस पहले याद होनी चाहिए कि रेंज की रिलेशन क्या है और वो मैक्सिमम कब होता है, और मैक्सिमम हाइट की रिलेशन क्या है, उसको हमें निकालना है। रेंज की रिलेशन अगर आपको याद होगी, u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा होती है रेंज की रिलेशन, और मैक्सिमम हाइट की रिलेशन होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास रिलेशंस है। और आपको ये चीज भी याद होगी कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, रेंज तब मैक्सिमम होता है व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पे रेंज मैक्सिमम होता है। तो अगर हम यहां पे थीटा को 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कुछ ऐसे, आर मैक्स क्या होगा, फिर मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज होगा u स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 इंटू 45। क्यों? मैंने
मैंने थीटा को 45 माना है। क्यों? क्योंकि रेंज मैक्सिमम है। तो 45 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 90। तो sin 90 1 के बराबर है, तो मतलब रेंज जो है ये u स्क्वायर बाई जी के बराबर है। ये मैक्सिमम रेंज है, लेकिन मैक्सिमम रेंज की वैल्यू वहीं से दी हुई है, कितनी? 100 मीटर्स। देयरफॉर u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमें 100 मीटर्स दी हुई है वहीं से। अब हमें क्या करना है? सवाल क्या बताता है? सवाल बताता है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल। अगर एक पर्सन ऐसे बॉल को थ्रो करेगा ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड्स, ये पर्सन कितना हाइट उसको दे सकता है, बॉल को कितनी ऊपर ये थ्रो कर सकता है, अगर यही पर्सन इसी बॉल को 100 मीटर दूर लगा सकता है एट एन एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज? 45 डिग्रीज। देखो एक ही चीज चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें साइलेंट है क्वेश्चन में। एक चीज चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है। पहले थ्रोवर को बताया जाता है कि आप 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करो बॉल, तो वो 100 मीटर दूर चली जाती है। अब थ्रोवर को बताया जाता है सेम बॉल सेम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करो, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करो। और हमें वही निकालना है कि अगर थ्रोवर अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा बॉल को, तब वो किस हाइट तक उसको पहुंचा सकता है। तो हम इसका मतलब ये है कि यहां पे हमें 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, लेकिन यहां पे जो थीटा है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। क्यों? यहां पे थ्रोवर को वर्टिकली अपवर्ड्स बॉल थ्रो करनी है, ऊपर की तरफ बॉल थ्रो करनी है, ठीक है ना। तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, और यहां पे 45 डिग्री होगा। तो वही यूज करेंगे यहां पे। बट मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे यूज? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर, लेकिन कितने डिग्री एंगल? 90 डिग्री एंगल, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, ऊपर की तरफ थ्रो करना है, क्वेश्चन बताता है। साइन 90 1 के बराबर होगा तो यू स्क्वायर बाई 2g यहां पे आएगा। साइन 90 1 के बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना। लेकिन ये यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इस फैक्टर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये 100 है, तो हम लिखेंगे 100 और डिवाइडेड में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ये थ्रो कर सकता है 100 यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू है, और डिवाइड में 2 करूंगा तो 2 डिवाइड होने का मतलब है h इज इक्वल टू 50 मीटर। तो ऊपर की तरफ ये इसी बॉल को 50 मीटर थ्रो कर सकता है, जिस बॉल को ये जमीन पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज 100 मीटर दूर लगा सकता है, फेंक सकता है। ओके, हमारा अगला न्यूमेरिकल है शो दैट अ गिवन गन विल शूट 3 times as high when elevated at an angle of 60 degrees as when fired at an angle of 30 degrees, but will carry the same distance on a horizontal plane. सवाल बताता है that आप ये प्रूव करो कि अगर आप 60 डिग्री एंगल पे अपना गन रख रहे हो, ठीक है ना, तब इससे जो बुलेट निकलेगा वो 3 times ज्यादा हाइट कवर करेगा एज कंपेयर अगर आप इसी बुलेट को थ्रो करोगे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। वही मतलब हो गया, शो दैट अ गिवन गन विल शूट 3 times एज हाई व्हेन एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। जब आप इसको 60 डिग्री पे रखोगे तो ये 3 times ज्यादा हाइट कवर करेगा एज व्हेन फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, बजाय अगर आप इसको 30 डिग्री एंगल पे रखोगे, लेकिन will carry the same distance on horizontal plane, लेकिन इसका horizontal range सेम होगा। वो तो आपको समझ आया होगा कि horizontal range सेम होगा। क्यों? 60 और 30 पे सेम horizontal range होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। थीटा 60 है, सॉरी 30 है, तो 90 माइनस 30 हो गया 60। इसका मतलब 30 और 60 पे ऑब्वियसली सेम horizontal range होगा। वो हमें दिखाना है, लेकिन हमें वो ऑलरेडी पता है। सिर्फ हम पहले ये प्रूव करेंगे क्या मैक्सिमम हाइट जो है वो इंक्रीज होगी टू 3 times एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज एज कंपेयर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें मैक्सिमम हाइट को निकालना है 60 डिग्री पे कि बुलेट कितना हाई जाएगा, फिर इसी मैक्सिमम हाइट को हम निकालेंगे 30 डिग्रीज पे, फिर हम देखते हैं कि इनका रेशो 1:3 के रेशो में आता है कि नहीं। 1:3 का वही मतलब हो गया दैट ये 3 times ज्यादा हाई जाएगा एज कंपेयर टू 30 डिग्री एंगल। देखते हैं मैक्सिमम हाइट की रिलेशन हमारे पास होती है u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट की रिलेशन होती है, ठीक है ना। लेकिन हमें दो मैक्सिमम हाइट्स निकालनी है। h1 कौन से एंगल पे, 30 पे और 60 पे। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बजाय देंगे हम 30 डिग्रीज, ठीक है ना। थीटा जब 30 पे थ्रो किया डिवाइडेड बाई 2g। साइन 30 आप जानते हो ये 1/2 के बराबर होता है, तो हमें मिलेगा h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 30 1/2 के बराबर होगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होगा ये। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो h1 मुझे मिलेगा h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g, तो u स्क्वायर अपॉन 8g, कुछ ऐसे। ये हमारे पास h1 आ गया। सिमिलरली अगर हम h2 निकालेंगे, h2 जो है वो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2g। चलो ये 2g इधर रखते हैं। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे u स्क्वायर बाई 2g, ये है u स्क्वायर बाई 2g मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। यू कैन हैव अ लुक। तो h2 किसके बराबर आएगा, h2 हमें मिलेगा h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, ये u स्क्वायर बाई 2g आएगा मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 निकलेगा, इसका 2 2 4 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 2 8g। अब h1 और h2 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमें रेशो मिलेगा। सी h2 by h1 देखते हैं किसके बराबर मिलेगा, दिस अपॉन दिस, h2 ओवर h1। सो h2 डिवाइडेड बाय h1 देखते हैं किसके बराबर आएगा। h2 की वैल्यू क्या है 3u स्क्वायर बाय 8g और h1 की वैल्यू क्या है u स्क्वायर बाय 8g, है कि नहीं। तो कुछ इनको ऐसे भी लिख सकते हैं h2 by h1 इज इक्वल टू 3u स्क्वायर बाई 8g। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 8g बाई u स्क्वायर आएगा, ये u स्क्वायर कैंसिल, 8g कैंसिल, तो 3। तो h2 बाई h1 जो है वो किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, मतलब h2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स h1 इंप्लाइज h2 हो गया 60 डिग्री एंगल पे, है ना, 60 डिग्री एंगल पे h2 3 टाइम्स h1 होगा, 3 टाइम्स h1 होगा जो हमें क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है ना। h2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स h1। तो ये वाला पोर्शन हमें ऑलरेडी पता है कि ये डिस्टेंस तो सेम कवर करेंगे क्योंकि रेंज सेम होता है एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ओके, अगला न्यूमेरिकल हमारा है a person stands at 39.2 meters from a house and throw a stone which just passes through a window 19.6 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of stone. एक पर्सन जो है वो यहां पे खड़ा है, यहां पे हाउस है फॉर एग्जाम्पल, तो ये दूरी पहले दी हुई है इस 39.2 मीटर्स, ठीक है ना। लेकिन यहां से स्टोन थ्रो करता है और वो जस्ट विंडो के पास से पास होता है, विच जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो जो 19.6 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। इसका मतलब यहां से ड्रॉप करेगा इसको और यहां पे गिरेगा। इसका मतलब ये है दैट ये 19.6 मीटर जो है ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट दी हुई है जो ये प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन। हमें बताना है कि इसने किस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया होगा। एक बंदा यहां पे बैठा है 39.2 मीटर अवे फ्रॉम अ हाउस, ये हाउस यहां पे है फॉर एग्जांपल, ये हाउस यहां पे है और हाउस ये हाउस सारा है कुछ ऐसे, और जब ये थ्रो करता है तो ये हाउस के विंडो जो है वहां से पास होता है और ये विंडो 19.6 मीटर की हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि 19.6 मीटर जो है
ये हमें मैक्सिमम हाइट दी हुई है और हमें बताना है कि इससे किस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया होगा। देखो बेटा हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली दो चीजें पता चलेगी इसमें। एक तो मैक्सिमम हाइट दी हुई है, कैपिटल एच दिया हुआ है 19.6, तो अगर आपको कैपिटल एच पता है तो रेंज आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होती है, जो रेंज होता है वो 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट होता है, 4 टाइम्स एच। तो अगर हम रेंज निकालेंगे, रेंज इज 4 टाइम्स एच, तो मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 19.6, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू ये कितना होगा 24, 2, 36, 37, 38, 8, 7, 78.4। तो 78.4 मीटर इसका रेंज होगा और मैक्सिमम हाइट जो है वो इसकी दी हुई है 19.6 मीटर, ठीक है ना। लेकिन रेंज और मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी जरा देखते हैं। हमारे पास मैक्सिमम हाइट की रिलेशन होती है u स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा, और रेंज की रिलेशन होती है, आपको याद होगा, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, ठीक है ना। हम बेसिकली इनको डिवाइड करेंगे, मैं फिर बताऊंगा क्यों। हम रेंज और हाइट को डिवाइड करेंगे। देखो रेंज हमें पता है, रेंज हम जानते हैं, हाइट हम जानते हैं, हाइट हमें पता है। जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो ये u और g आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें इस रिलेशन से थीटा मिलेगा। जब हमें थीटा मिलेगा, आप देखो फिर जब आपको थीटा मिलेगा, फिर आप यहां पे यूज करो या यहां पे यूज करो, आपको u मिलेगा। क्यों? h आपको पता है, थीटा आपको मिला तो सारा खेल खत्म हो गया। g आपको पता है, u आपको मिलेगा। r आपको पता है, r आपको पता है, u आपको मिलेगा अगर आपको थीटा पता चला, क्योंकि g हमें ऑलरेडी पता है ना। तो हमें एक ही चीज चाहिए, थीटा हमें चाहिए, तो हमें ऑटोमेटिकली u मिलेगा। तो थीटा डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, h बाय r कैलकुलेट करेंगे। h बाय r का मतलब ये है 19.6 डिवाइड बाय 78.4, इनका वैल्यू पता है हमें। तो h की वैल्यू है u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, तो ये u स्क्वायर बाय 2g है, और साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा, कुछ ऐसे। तो हम लिखेंगे h बाय r, h की वैल्यू कितनी है 19.6, चलो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। h बाय r जो है वो हमें मिलेगा u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको रेसिप्रोकल हो करेंगे g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका रेसिप्रोकल हुआ, g ऊपर चला गया और u स्क्वायर साइन 2 थीटा नीचे चला गया, ये g और ये g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। हमें मिलेगा h डिवाइडेड बाय r, वहीं पे ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में रहेगा 2, ये 2 और साइन 2 थीटा, है कि नहीं। साइन 2 थीटा की आपको याद होगी फॉर्मूला, साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे ये वाला, साइन 2 थीटा की रिलेशन हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, h बाय r इज इक्वल टू, h बाय r हमें मिलेगा एक साइन थीटा वहीं पे रहेगा, एक साइन थीटा वहीं पे है, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, ऐसे। अब थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं इसको, तो ये बनेगा साइन थीटा बाय कॉस से tan थीटा हो जाएगा और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4h बाय r, 4h बाय r, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 4h डिवाइड बाय r इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस से tan थीटा के बराबर होगा। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 टाइम्स h की वैल्यू कितनी है 19.6 डिवाइडेड बाय कितना है 78.4 इज इक्वल टू tan थीटा। ये 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना बनेगा फिर से 78.4, तो ये 78.4 और ये 78.4 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा 1 के बराबर मिलेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, तो देयरफॉर हम कुछ ऐसे लिखेंगे 4 into 19.6 is 78.4, तो tan थीटा मिलेगा 78.4, जब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे
डिवाइड में भी है 78.4, तो इसका मतलब हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। और आप जानते हो tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो tan 45 के बराबर होता है, या tan 45 1 के बराबर होता है। तो tan कैंसिल हो गया, तो थीटा हमें मिला 45 डिग्री। ये थीटा हो गया। अब इस थीटा को हम यूज करेंगे इधर या इधर, और हमें आंसर मिलेगा। चलो इसमें यूज करते हैं। रेंज की वैल्यू कितनी है? रेंज इज 78.4, देयरफॉर 78.4 जो है वो किसके बराबर आएगा? u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई 9.8 है कि नहीं? g की वैल्यू 9.8 है। साइन ऑफ ट्वाइस थीटा कितना है? 45। ठीक, तो हमें आंसर मिला वही। देखो मिला कि नहीं? सो देयरफॉर इफ आई राइट इट प्रॉपर्ली, ये 9.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 78.4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू u स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है ना? तो ये फैक्टर 1 हो जाएगा, यहाँ पे u स्क्वायर मिलेगा। इंप्लाइज u जो है वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ 78.4 इंटू 9.8। इसको आप सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मिली। सो इस पे हम और एक सेशन लेंगे न्यूमेरिकल्स का, मे बी। तो कल और एक सेशन इसका लेते हैं, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन पे जाएंगे।